हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। वहीं विधायक घनश्याम दास अरोड़ा के भाई का निधन हुआ है और इसको लेकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस दौरान वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने दुख जाहिर किया, शोक व्यक्त किया है। साथ ही साथ उन्होंने साथ ही बताया कि जिस तरीके से उनके भाई जो है लंबी बीमारी से वो ग्रसित थे और उसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा के छोटे भाई के राधेश्याम अरोड़ा के निधन पर शोक जताया। आपको बता दें कि राधेश्याम दास अरोड़ा को 10 अक्टूबर को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में सांस में तकलीफ के बाद भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। परिवार ढांढस बंधाते हुए सीएम ने कहा कि इस दुख की घड़ी में बीजेपी का हर कार्यकर्ता उनके साथ है। सीएम ने कहा कि राधेश्याम अरोड़ा बेहद कर्मठ, ईमानदार और मेहनती व्यक्ति थे। वो हमेशा गरीबों की सहायता करने और समाज सेवा के काम में तत्पर रहा करते। सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर, पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज ने भी शोक व्यक्त किया। प्रदेश में बोर्ड की कक्षाओं में अपने जिले का नाम रोशन करने वाले छात्रों को अब बोर्ड सम्मानित करेगा। इसके लिए बोर्ड मंगलवार को पंचकुला के PWD रेस्ट हाउस में एक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है और इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर मुख्य अतिथि होंगे। वहीं कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और शिक्षा विभाग के ACS महावीर सिंह भी छात्रों को आशीर्वाद देंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का जो अलंकरण समारोह है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का ये 52वां वर्ष है, उसमें प्रतिभा सम्मान समारोह इस बार मैंने शिक्षा मंत्री जी से निवेदन किया था, तो उन्होंने कहा कि कोविड की परिस्थिति के कारण से आप चंडीगढ़ में ये कार्यक्रम कर लें। तो पंचकुला PWD रेस्ट हाउस में 13 तारीख मंगलवार को ये हमारा कार्यक्रम रहेगा, जिसमें कुल 41 विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाना है। जिसमें 7 विद्यार्थियों को जो कोविड की परीक्षा हमने ली थी, गिनीज बुक का रिकॉर्ड बनाया था, ऐसे 7 विद्यार्थियों को जिनको लैपटॉप दिए जाने थे वो लैपटॉप दिए जाएंगे। वहीं कैथल के जिमखाना क्लब से बीजेपी की किसान ट्रैक्टर यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने शिरकत की और उसके अलावा सांसद नायब सैनी, कैथल के विधायक लीलाराम और बीजेपी के जिला अध्यक्ष अशोक गुर्जर ने शिरकत की। यह यात्रा जिमखाना क्लब से शुरू होकर कैथल के लघु सचिवालय तक पहुंची और इस यात्रा में लगभग 170 ट्रैक्टर शामिल हुए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि सरकार द्वारा पारित 3 कृषि कानून से किसान बेहद खुश हैं और धन्यवाद के रूप में ये यात्रा निकालकर उपायुक्त के माध्यम से सरकार को बताएंगे कि किसान इससे काफी खुश हैं। देखिए, आज जो ये जिला कैथल की किसान ट्रैक्टर यात्रा है, सभी किसान आज अपने ट्रैक्टर लेकर और ये यात्रा सेक्रेटेरिएट तक जाएगी। तो सभी किसान इसमें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करने के लिए ये यात्रा निकाली गई है। और इसी के साथ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो किसानों के हित में मंडियों में जाकर उनका दौरा किया और हमको भी सभी को आदेश निर्देश किए, मंडियों में गए और मैं बेगी और हमारे MP साहब, विधायक जी सभी मंडियों में जाकर दौरा करने का काम किया। और आज ये यात्रा है जो ये अध्यादेश हैं, तीनों जो कानून बने हैं उसको लेकर किसानों के हित के लिए ये यात्रा निकाली गई है। और इसके लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो किसानों के उनकी आय बढ़ाने के लिए और उनको एक स्वतंत्रता दी गई है कि किसान अपने माल को वो कहीं पर भी बेच सकता है, मंडी में बेच सकता है, मंडी के बाहर बेच सकता है। जो ये स्वतंत्रता और जो उसकी आय में बढ़ोतरी में एक ये क्रांतिकारी कदम ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये उठाया है, ये तीनों बिल जो पास किए हैं, उसके समर्थन में आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सभी किसान उसका धन्यवाद कर रहे हैं और एक ट्रैक्टर रैली के माध्यम से वो प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कर रहे हैं। बड़ौदा में होने वाले उपचुनाव के लिए 9 अक्टूबर से नामांकन शुरू हो चुके हैं। नामांकन के चौथे दिन किसी ने अपना नामांकन दाखिल नहीं किया।
पहले दिन भी बड़ौदा निर्वाचन अधिकारी के गोहाना कार्यालय में 2 नामांकन दाखिल किए गए थे। कोविड को देखते हुए चुनाव आयोग ने पहली बार उम्मीदवारों को ऑनलाइन नामांकन की सुविधा भी दी है। उम्मीदवार ऑनलाइन फॉर्म भरने के साथ डिक्लेरेशन और सिक्योरिटी फीस भी जमा कर सकते हैं। के लिए हमारे पास हम टाइमली उनको कोई भी अगर हेल्प की ज़रूरत होती है फॉर्म्स अवेलेबल कराते हैं। कोई अगर उनको फॉर्म्स के बारे में कोई डिस्कशन करना होता है वो प्रॉपर्ली बताया जाता है, उसको फिल कैसे किया जाता है, और कोई उससे रिलेटेड कोई भी इशू आता है हम उसकी प्रॉपर जानकारी देते हैं। कोविड के लिए हमारे जो अवेयरनेस कैंपेन है वो चल रहा है। इसके अलावा हमारी स्वीप एक्टिविटीज़ लगातार करवाई जा रही हैं और हम भी हिदायतें जो हैं वो बार बार जारी कर रहे हैं कि कोविड के अंदर वो 2 ही पर्सन को साथ लेके आ सकते हैं, व्हीकल्स भी 2 ही अलाउड हैं। इसके अलावा मास्क है, सैनिटाइजर्स हैं, उनका यूज़। जाखल मंडी में टोहाना से विधायक देवेंद्र सिंह बबली धान खरीद का निरीक्षण करने और किसानों की समस्या सुनने के लिए पहुंचे, लेकिन उन्हें वहां किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। किसानों ने देवेंद्र सिंह बबली को काले झंडे दिखाकर विरोध किया और उनसे इस्तीफा देकर किसानों के साथ खड़े होने की मांग की। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती तब तक उनका ये विरोध इसी तरह जारी रहेगा। तो वहीं विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने भी अपनी सफाई में कहा कि उनका प्रदेश सरकार में समर्थन है, वो किसानों की बातें अपनी पार्टी के जरिए आगे पहुंचाने का काम कर सकते हैं। मोदी सरकार ने 3 काले कानून बनाए हैं जी, उन्होंने वापस लेने के बिच जी। और देवेंद्र बबली का इसलिए विरोध करेंगे, किसान का बेटा है जी, जेजेपी का एमएलए है जी, और दुष्यंत भी किसान का बेटा है। मैं कह रहे जो जेजेपी वाले हैं सारे एमएलए वो इस्तीफा देकर जी किसानों का उतरने के बिच आओ जी, ताकि सरकार टूट सके, काले कानून वापस हो सके जी। मैंने आश्वासन दिया है, मैं सरकार तक आपकी बात लेके जाऊंगा। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, आपने मुझे टिकट दिया, मैं करूँगा। क्या आपकी ओर से ऐसा भी कहा गया है कि अगर इस्तीफा देने की जरूरत पड़ी तो मैं इस्तीफा दूंगा और किसानों के धरने में भी शामिल? मैं पहले किसान का बेटा जी, मैंने किसानी खुद में जी। अगर कहीं इनके हितों के साथ कोई खिलवाड़ होगा, वहाँ बबली पहले किसान है बाद में विधायक जी। मैंने पहले भी स्टेटमेंट दी थी, मैं आज दोबारा दे जी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ आने से या मेरा इस्तीफा लेने से आपको संतुष्टि मिलती है तो मैं किसान के बेटा पहले हूँ, आपके साथ खड़ा हूँ, मैंने बताया। वहीं किसानों का कृषि कानूनों के विरोध में संघर्ष तेज होता चला जा रहा है। कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने चेतावनी दी और कहा कि 3 कृषि कानूनों के विरोध में दशहरे के दिन भारतीय किसान यूनियन प्रधानमंत्री का पुतला फूंककर रोष जताएगी। उन्होंने बताया कि फैसला यूनियन की बैठक के दौरान लिया गया और गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने यह बताया कि यूनियन ने एक कार्यक्रम घोषित किया था जिसमें 3 नवंबर को पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्ग पर 6 घंटे के लिए जाम लगाना था, लेकिन 3 नवंबर को बड़ौदा उपचुनाव के साथ बिहार में भी चुनाव है, इसीलिए इस कार्यक्रम की तारीख की घोषणा जल्द ही किसान संगठनों से राय के बाद घोषित की जाएगी। बेचा जा रहा है। साथियों, आज भारतीय किसान यूनियन के मुख्य लोगों की मीटिंग शाहबाद में बुलाई गई थी और फैसला लिया है कि इस बार के दशहरे पर भारत के अहंकारी रावण, जिसने भारत माता को बेचने तक के सौदे कर लिए हैं, जो देश के पूंजीपति हैं, भारत माता को उनके पास बेचा जा रहा है, उस अहंकारी रावण नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया जाएगा इस दशहरे पे। और मेरा सब भाइयों से अनुरोध है कि अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने ब्लॉक में सभी भाई इकट्ठे हों। कृषि कानूनों के विरोध में सिरसा में चल रहा किसानों का ये आंदोलन अब 2 अलग-अलग हिस्सों में बंट चुका है। सिरसा के लघु सचिवालय के बाहर कुछ किसान संगठनों ने धरना शुरू कर दिया। अब एक धरना शहीद भगत सिंह स्टेडियम के बाहर चलेगा तो वहीं दूसरा धरना लघु सचिवालय के बाहर। गौरतलब है कि 6 अक्टूबर को हुए घेराव में सभी किसान एकजुट थे, लेकिन अब अलग अलग धरने शुरू हो चुके हैं। ये जो लड़ाई हमारी सेंटर सरकार ने हमारे खिलाफ 3 जो अध्यादेश लाए हैं उनके खिलाफ हम लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे, जब तक वो वापस नहीं होते लड़ेंगे। ये धरना अभी तक हमारा 17 तारीख तक रखा है। उससे आगे अगर हमारा जो संगठन जुड़ा हुआ है
वो दिल्ली और हमारा हरियाणा स्टेट से जुड़ा हुआ है। हरियाणा के 19 गठन जो भी है। लोहारू हलके की मंडियों में इन दिनों एमएसपी पर बाजरा, मूंग और कपास की सरकारी खरीद चल रही है। प्रमुख खरीफ फसल के रूप में यहां के किसान बाजरे की खेती ज्यादा करते हैं और उसकी धीमी खरीद गति के कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं इलाके के किसानों और भारतीय किसान यूनियन का ये कहना है कि यदि इसी तरीके से खरीद चलती रही तो पूरी फसल खरीदने में 2-3 महीने का समय लग जाएगा। साथ ही किसानों ने खरीद टोकन बढ़ाने की मांग की है। कम से कम 150-200 के मतलब टोकन कटने चाहिए, तब किसान का ये अनाज बिक्री हो पाएगा। जी समस्या है जी किसानों को, मूंग की समस्या, मूंग के अंदर काफ़ी तरह के लगाए जाते हैं कि ये कानून है, इसमें दाना काला है, फलाना है, इसलिए वो किसानों के मूंग भी बिक्री नहीं हो रहे, इसलिए उनके किसानों के मूंग बिक्री किए जाए। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। पाड़ा गांव में किसानों ने कृषि बिलों का विरोध करते हुए जेजेपी और बीजेपी के नेताओं के गांव में प्रवेश पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, किसानों ने गांव में चेतावनी बोर्ड लगाकर नेताओं को चेतावनी दी कि अगर वो गांव में आए तो उसके बाद उनकी जान माल का नुकसान होता है तो उसके वो खुद जिम्मेदार होंगे। किसानों ने ऐलान किया कि इस बार वो दशहरा और दिवाली को काला दिवस के रूप में मनाएंगे। बाहर से जो चावल आ रहा है, जहां पर लगातार गाड़ियां आ रही हैं, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। और जो धानों के बिकने में जो दिक्कत आ रही है, ऑनलाइन का जो ढकोसला मोदी सरकार कर रही है किसानों को परेशान करने का, कि 20 क्विंटल की कोई पर्ची आ जाती है, उसको धान को आधा बेच देते हैं, आधा बाहर बिकने में दिक्कत आती है, वाउचर के नाम पर परेशानी आ रही है। जो इसके बारे में हमारा ये धरना निश्चितकालीन धरना की काल है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों ने बाबा भूमर शाह चौक पर कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला का पुतला फूका। किसानों ने कैबिनेट मंत्री से इस्तीफे की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों के धरने का 7वें दिन है और प्रदर्शनकारियों का यह कहना है कि ताऊ देवीलाल के वंशजों को अब नीतियों से नहीं बल्कि कुर्सी से प्रेम हो चुका है। चौक पर सुरक्षा के मद्देनजर एसडीएम जयवीर यादव सहित पुलिस बल तैनात रहा। किसान नेता प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा और जोगिंदर सिंह नैन ने कहा कि सिरसा में शुरू हुआ किसान आंदोलन अब पूरे देश में जन आंदोलन बन चुका है। जब तक केंद्र सरकार इन कानूनों को रद्द नहीं करती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। आज हमारा धरना लगातार से बढ़ोतरी की ओर है। हर जिले से यहाँ किसान आना शुरू हो चुका है। मेरी ड्यूटी लगी थी कि भाई जैसे हरियाणा प्रदेश के सभी किसान संगठनों से फोन के द्वारा ये व्यक्तिगत तरीके से सभी को आमंत्रित किया जाए या उनको जिम्मेदारियां लगाई जाए। लोहारू से तो शाम से रेवाड़ी से महेंद्रगढ़ सारे उधर से अंबाला, पंचकुला, करनाल, कुरुक्षेत्र जो भी क्षेत्र है वो इस धरने की तरफ हर दिन जत्थेबंदियां आनी शुरू हो जाएंगी। आज हमारे साथ कई 2-3 बसें, 5-7 गाड़ियां जिन जिले से आई हैं। इस आंदोलन को ये छोटा आंदोलन नहीं, ये देशव्यापी। पंजाब में किसान कृषि कानूनों के खिलाफ रेलवे लाइनों पर डटे हुए हैं, जिसके चलते रेलवे को पंजाब जाने वाली ट्रेनें लगातार रद्द करनी पड़ रही हैं। अंबाला से होकर पंजाब जाने वाली 6 ट्रेनों को रद्द किया गया। ये ट्रेनें कितने समय के लिए रद्द की गईं, इस बात की अभी कोई जानकारी नहीं, लेकिन अंबाला से पंजाब जाने वाली गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस, गंगा सतलुज स्पेशल ट्रेन और बाकी जो दूसरी जो ट्रेनें हैं उनको रद्द किया गया है। किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जिसके चलते पहले 9 अक्टूबर तक पंजाब जाने वाली ट्रेनें रद्द की गई थी, लेकिन अब तारीख आगे बढ़ा दी गई। इस बात की जानकारी अंबाला छावनी के स्टेशन डायरेक्टर ने देते हुए बताया कि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि ट्रेनें कब तक रद्द हैं, लेकिन जिन यात्रियों ने अपनी टिकट बुक करवा ली थी वो अपने रिफंड के लिए भी अब अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब में किसान रजिस्ट्रेशन के चलते हुए अंबाला में 6 गाड़ियां टर्मिनेट की गई हैं, मेल एक्सप्रेस गाड़ियां, और एक पार्सल ट्रेन जो है वो अंबाला में आज टर्मिनेट रहेगी। और इसका कारण मुख्य तो किसान की एजिटेशन ही है, जिसकी वजह से कि गाड़ियां पंजाब साइड को नहीं जा पा रही।
अभी तो जब तक एजिटेशन है तब तक तो इसके बारे में कोई कहा नहीं जा सकता। जैसे एजिटेशन क्लियर होगा तो गाड़ियाँ आगे जाएंगी। जो रिफंड रूल्स के हिसाब से जो बनता है वो क्लेम कर। अब रादौर अनाज मंडी में फसल लेकर पहुंचने वाले किसानों और मंडी में काम करने वाले मजदूरों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। इसके लिए मंडी के आढ़तियों और मार्केट कमेटी प्रशासन द्वारा दोपहर के समय भोजन की व्यवस्था की गई। आज से इस काम की शुरुआत की गई। मंडी के आढ़ती मान सिंह ने यह बताया कि जो किसान देश के लोगों का पेट भर रहा है वो जब मंडी में अपनी फसल लेकर पहुंचता है तो कई बार उसे भूखा रहना पड़ता है। इसी के चलते ये शुरुआत आढ़तियों और मार्केट कमेटी द्वारा की गई है ताकि मंडी में किसान और मजदूर भूखा ना रह सके। किसानों ने भी इस प्रयास की सराहना की है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।